दरअसल वडोदरा के लंगड़े कट्टरपंथी तो बस ट्रेलर हैं, क्योंकि योगी फोर्स तो उससे भी ज्यादा बेहतर इलाज करती है। और वो शायद जरूरी हो गया, क्योंकि शहर शहर कट्टर गैंग के चेहरे सामने आ रहे हैं, जो गणेश पंडालों से लेकर मूर्तियों पर अपनी भड़ास निकाल रहे हैं। सनातनी गुस्से में आक्रोश सड़क पर आ चुका है। शहर शहर गणेशोत्सव के दौरान कट्टरपंथियों के खिलाफ हुंकार भरी जा रही है। उत्तर प्रदेश में हिंदू त्योहार पर कौन माहौल बिगाड़ने की साजिश रच रहा है। बहराइच से लेकर आजमगढ़ और फर्रुखाबाद तक कहीं गणेश जी के नाम पर हंगामा मचा है, तो कहीं मंदिर में मूर्ति तोड़ी गई है। योगी के सूबे में गणेशोत्सव में विघ्न डालने वाले भले एक्टिव हो चुके हों, लेकिन ऐसे नफरतियों को योगी की वो बात याद रखनी चाहिए जिसमें वो कट्टर गैंग को वार्निंग दे रहे थे। आज यहाँ पर मैं चेतावनी दूंगा, चाचा जान और अब्बा जान के नैया से कहूंगा कि वे सावधान होकर के सुन लें। अगर प्रदेश की भावनाओं को भड़का करके माहौल खराब करोगे तो फिर सख्ती के साथ सरकार निपटना भी जानती है। योगी की नसीहत शायद बहराइच के कट्टरपंथियों तक नहीं पहुंची होगी, तभी तो उन्होंने सनातनियों को गणेश उत्सव से पहले अनशन पर बैठने को मजबूर कर दिया। विवाद तब हुआ जब मोतीपुर इलाके के उर्रा बाजार में गणेश प्रतिमा को जुलूस निकाल कर लाया जा रहा था। तभी डीजे बजाने और पटाखे फोड़ने को लेकर मुस्लिम समुदाय के कुछ लोगों ने विरोध किया। इस दौरान चौकी इंचार्ज पर कार्रवाई में भेदभाव का आरोप लगाकर हिंदू संगठन के कार्यकर्ता अनशन पर बैठ गए। जालिम नगर चौकी इंचार्ज के सिंह और सिंघम के निलंबन पर अड़ गए। पिछली दिन है चिंघम दरोगा सिंघम, इन्होंने इस घटना को अंजाम दिलाया। अगर पुलिस चाहती तो दरोगा चाहते थे, घटना नहीं होती। इनको बढ़ावा दिया है, उन्होंने किसी घटना को बढ़ावा दिया। इनको लाठी डंडा लेकर के निकल आए, गाड़ी वाली दी है दरोगा जी। सिंघम जी भी साथ में थे, ठीक, इनको पैसा मिल गया। राड कम से कम 3000 राड फोड़े गए। सारे हिंदुओं के दरवाजों पे राडों की कतारें बिछ गई। लेकिन कल हम जब गणेश भगवान को लाने के लिए लेकर के आए और जब गोला दागने लगे, उसके लिए लाठी निकल कर आई हमारे लिए। आजमगढ़ में भी गणेश पंडाल को लेकर दो पक्ष आमने सामने आ गए, क्योंकि देवगांव कोतवाली इलाके में डीजे बजाने और गणेश पंडाल को लेकर कहासुनी हो गई। देखते ही देखते वहां बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा होकर विवाद करने लगे। यहाँ भी चौकी इंचार्ज के रवैये से लोग नाराज हैं और चौकी का घेराव कर दिया, क्योंकि आरोप है कि चौकी इंचार्ज ने मूर्ति हटाने को कहा था, लेकिन आयोजक वहीं स्थापना पर अड़े थे। हिंदू परंपरा में विभिन्न त्योहारों पर भिन्न भिन्न प्रकार से अपनी पूजा पद्धति है। हाँ, वो बबलू सेठ और आरती सेठ दोनों लोग हस्बैंड वाइफ हैं, दोनों लोग ईसाई धर्म के अनुयायी हैं। फिर आगे क्या हुआ? आगे हम लोगों का मामला पुलिस चौकी तक पहुंचा, जहाँ पे सर ने बोला कि चलिए जहाँ पे मूर्ति बैठती थी वहीं पे बैठेगी। गणेश पूजा लेकर विवाद हो गया दो पक्ष में कि मूर्ति नहीं बैठेगी। तब हम लोग चौकी गए, चौकी इंचार्ज दोनों पक्ष को समझाएं। तब समझाते बात नहीं समझ में आए तो कोतवाल साहब आए, बोले हैं कि जो मूर्ति जहाँ रख रहे हैं वैसे यहाँ रखाएगा। बजाएं और सर मध्यम से धीमे धीमे बजाएं, ताकि हम बच्चियों को पढ़ने लिखने में कोई आपत्ति न हो। परेशान करते हैं, क्योंकि मैं ईसा मसीह की प्रार्थना अपने घर में अपने परिवार को लेकर करती हूँ, इसीलिए लोग मुझे परेशान करते हैं। दोनों ओर के दावों को सुनने के बाद पुलिस ने मामला शांत कराया। वहाँ कोई तनाव नहीं है। गणेश प्रतिमा का स्थापना की जा चुकी है। मुख्य जो समस्या थी वो आसपास के लोगों के द्वारा तेज आवाज़ में डीजे को बजाए जाने के लेकर चौकी पर शिकायत की थी। आयोजकों को इस संबंध में समझा दिया गया है। मूर्ति की स्थापना वहाँ पर की जा चुकी है। किसी भी प्रकार की कोई समस्या अब वहाँ नहीं है। यूपी के फर्रुखाबाद में गणेशोत्सव से पहले कट्टरपंथियों ने भगवान की मूर्ति को खंडित कर दिया। 2 दशक पुराने शिव मंदिर की मूर्तियों को अराजक तत्वों ने खंडित किया तो सनातनियों का गुस्सा भड़क उठा, जिसके बाद योगी फोर्स मौके पर पहुंची और आरोपियों को दबोचने के लिए एक्शन शुरू कर दिया। साथ ही गांव वालों के साथ मिलकर मंदिर की मूर्तियों की मंदिर में मूर्तियों की पुनर्स्थापना भी की गई। वहाँ एक शिव मंदिर है, जहाँ रात में किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा शिवलिंग और नंदी की मूर्ति को खंडित कर दिया गया है। गांव वालों की सहायता से मूर्तियों का पुनर्स्थापन किया जा रहा है और दोषी व्यक्ति के पकड़े जाने पर कठोरतम विधिक कार्रवाई की गई है।
योगी फोर्स किसी भी गुनहगार को छोड़ेगी नहीं, लेकिन सवाल ये है कि आखिर गणेशोत्सव के आते ही क्या कट्टर गैंग एक्टिव हो गया है, जो सनातन विरोधी काम करके भावनाएं भड़काने में लगा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।